सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं LL1 पार्सर के बारे में। तो LL1 पार्सर हमारा टॉप डाउन पार्सर का एक टाइप है, ठीक है। LL1 में हमने पिछली वीडियो में भी बात किया था कि जिस भी पार्सर में क्या होता है, बैक ट्रैकिंग नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, LL1 पार्सर बोलते हैं। तो ये कौन सा टाइप है? एक नॉन रिकर्सिव टाइप है, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या बात करने वाले हैं, जो LL1 है मेरा, उसमें एक एल का मतलब क्या होता है कि जो मेरा इनपुट स्कैन होगा, जो मेरा ग्रामर होगा, वो कहाँ से स्कैन होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। सेकंड एल का क्या मतलब है कि इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं, इसमें हम यूज करने वाले हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का। थर्ड थिंग क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ लुक हेड्स मेरे पास कितने होंगे, वन। यानी कि जो भी पार्सिंग का प्रोसेस होगा उसमें सिर्फ ये एक इनपुट सिंबल का यूज करेगा अगले पार्सिंग को प्रोसेस को प्रिडिक्ट करने के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक ब्लॉक डायग्राम इसका, ठीक है। अब इसमें हम तीन चीजें यूज करने वाले, कौन कौन से? एक होगा मेरे पास इनपुट बफर, एक होगा मेरे पास स्टैक, एक मेरे पास होगा पार्सिंग टेबल, ठीक है। अब इनपुट बफर क्या, जो भी मेरा डेटा होगा, जो भी मेरा ग्रामर होगा, हम उसमें उसको कहाँ पे रखेंगे, टेम्पररली इनपुट बफर में रखेंगे। इनपुट बफर की वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, इफ यू हैवंट सीन द वीडियो गो एंड चेक इट आउट। और थर्ड मेरे पास, सेकंड मेरे पास क्या है, स्टैक। स्टैक में क्या करने वाले हैं हम, जो भी अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, डॉलर। डॉलर क्या है मेरा, एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अब स्टैक किस लिए यूज करेंगे, हम डेटा को होल्ड करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। और स्टैक के बॉटम में हमेशा क्या होगा, डॉलर होगा। ये बात ध्यान रखना, स्टैक के बॉटम में हमेशा क्या होगा, डॉलर होगा। थर्ड हमारे पास क्या होगा, पार्सिंग टेबल होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा ग्रामर होगा उसका पार्सिंग टेबल जनरेट करना पड़ेगा। अब पार्सिंग टेबल को जनरेट करने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं। उसमें हमारा पहला प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड करने का प्रोसेस। तो मैं आपको फर्स्ट एंड फॉलो निकालना बता देती हूँ। इसमें हमारा लेफ्ट रिकर्जन भी यूज होता है, नहीं भी होता है, ठीक है। वो मैं सबको सब क्लियर कर दूंगी एक ही वीडियो के अंदर अंदर। यहाँ पे समझो फर्स्ट और फॉलो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास प्रोडक्शन रूल है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट निकालना है। तो मैंने स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करना है। फर्स्ट क्या होता है, जो भी मेरा सेट ऑफ टर्मिनल है, उसके जो ग्रामर है वो बिगिन कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वही मेरा क्या होता है, फर्स्ट। तो इस केस में क्या हो रहा है, टर्मिनल सिंबल भी देखना, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टार्टिंग सिंबल मेरा एस है। मैंने अभी क्या बोला कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ एस मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ए। फर्स्ट ऑफ ए हो गया। अब फर्स्ट ऑफ ए का सिंबल क्या है, फर्स्ट ऑफ ए क्या है मेरा, फर्स्ट ऑफ ए है मेरा बी। चलो यहाँ स्टार्टिंग सिंबल से रहते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ डी मेरा क्या है, स्टार्ट किससे हो रहा है, ई से, तो फर्स्ट ऑफ डी मेरा क्या हो गया, ई। फर्स्ट ऑफ सी मेरा स्टार्ट किससे हो रहा है, डी से, तो फर्स्ट ऑफ सी मेरा क्या हो गया, डी। फर्स्ट ऑफ बी मेरा स्टार्ट किससे हो रहा है, सी से, तो फर्स्ट ऑफ बी मेरा क्या हो गया, सी। फर्स्ट ऑफ ए मेरा स्टार्ट किससे हो रहा है, बी से, तो फर्स्ट ऑफ ए मेरा क्या है, बी। ये सारे टर्मिनल सिंबल है, ठीक है, टर्मिनल सिंबल है, याद रखना। अब इस केस में जो मेरा फर्स्ट ऑफ एस है, फर्स्ट ऑफ एस मेरा स्टार्ट किससे हो रहा है, ए से, तो मेरा फर्स्ट ऑफ ए हो गया। अब फर्स्ट ऑफ ए भी है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट ऑफ ए भी है, तो फर्स्ट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, बी। तो यहाँ पे इस केस में जो मेरा फर्स्ट ऑफ एस है, फर्स्ट ऑफ एस हो गया मेरा फर्स्ट ऑफ ए, और फर्स्ट ऑफ ए मेरा क्या हो गया, बी, ठीक है। समझ आया, समझ आया। अभी और चीजें करेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है फॉलो। फॉलो हम कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे ध्यान दो। फॉलो फाइंड करते हैं, जैसे मेरा जैसे मेरा स्टार्ट हो रहा है एस से। एस का अगर फर्स्ट में बोलो तो ए है। इसके इमीडिएट बाद वाला जो वैल्यू होगा, इमीडिएट बाद वाला जो टर्मिनल होगा, इमीडिएट बाद वाला जो कैरेक्टर होगा, उसका फर्स्ट। समझ आया। लेकिन फॉलो में एक चीज ध्यान रखना, फॉलो का स्टार्टिंग हमेशा किससे होता है, डॉलर से। तो इसके साथ में कुछ भी हो, लेकिन स्टार्ट स्टार्ट मेरा किससे होगा, ये चीज डॉलर से स्टार्ट होगा। तो फॉलो की स्टार्टिंग डॉलर से होती है, इतनी चीज पता लग गई। उसके बाद मैंने क्या चेक करना है, अब यहाँ पर आ जाओ। मुझे क्या चेक करना है, फॉलो ऑफ ए। फॉलो ऑफ ए क्या होगा मेरा, देखना कहाँ पर है, कि यहाँ पर मेरा कहीं पर ए आ रहा है। जी हाँ, आ रहा है। इसके जस्ट इमीडिएट बाद वाले का फर्स्ट। बात समझने की कोशिश करो। मुझे फॉलो ऑफ ए निकालना है। मुझे फॉलो ऑफ ए निकालने के लिए अपने इस साइड चेक करना पड़ेगा। इस साइड अगर मेरा कहीं पर ए आ रहा है, उसके जस्ट बाद वाले का फर्स्ट मेरा क्या होगा, फॉलो होगा। तो यहाँ पर फॉलो ऑफ ए मेरा आ रहा है, यहाँ पर फॉलो ऑफ ए के जस्ट बाद वाला सिंबल क्या है, बी। और बी का फर्स्ट मेरे पास क्या है, सी। तो यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, सी। अब बी के लिए चेक करो। बी के लिए मेरा फॉलो ऑफ बी क्या होने वाला है, क्या मेरा इस साइड कहीं पर बी आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। इसके जस्ट बाद वाला सिंबल क्या है, सी। तो सी का फर्स्ट मैंने क्या निकाला था, डी। सेम सी के लिए फॉलो ऑफ सी कैसे फाइंड करेंगे, फॉलो ऑफ सी फाइंड करेंगे कि इस साइड मेरा कहीं पर सी आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। इसके जस्ट बाद वाला सिंबल क्या है मेरे पास, डी। और डी का फर्स्ट क्या है मेरे पास, ई। सिंपल। डी का कैसे फाइंड करेंगे, कि फॉलो ऑफ डी क्या होगा मेरा, जस्ट इसके यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पर डी आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। इसके बाद वाला सिंबल, अरे यहाँ पर तो बाद वाला सिंबल ही नहीं है, तो बाद वाला सिंबल क्या करेंगे, अगर इसके आगे कोई टर्मिनल नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ डी क्या होने वाला है मेरा, फर्स्ट ऑफ एस। तो फर्स्ट ऑफ एस मेरा क्या था, मतलब हमने एस की क्या वैल्यू निकाली थी, डॉलर। तो यहाँ पर मेरी क्या वैल्यू आ गई, डॉलर, ठीक है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट और फॉलो को फाइंड करते हैं, समझ आया। यहाँ पर एक बार और समझ लो। फॉलो का स्टार्टिंग सिंबल क्या आएगा, मतलब इसका क्या हो जाएगा, डॉलर।
इसके डॉलर के बाद मुझे क्या चेक करना है, फॉलो ऑफ ए चेक करना है। तो फॉलो ऑफ ए मेरे यहाँ पर कहीं पे आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। इसके जस्ट बाद वाले का फर्स्ट, इसके जस्ट बाद वाला सिंबल क्या है, बी, बी का फर्स्ट मैंने क्या फाइंड किया था, सी। तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया, सी। सेम ए के लिए बता देती हूँ, सॉरी ए के लिए मैंने बता दिया, सेम बी के लिए बता देती हूँ। फॉलो ऑफ बी क्या होने वाला है मेरा, फॉलो ऑफ बी मेरा यहाँ पर कहीं पे आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। फॉलो ऑफ बी मेरे क्या होगा, जस्ट इसके बाद वाले सिंबल का फर्स्ट, इसके बाद वाले सिंबल क्या है, सी। सी का फर्स्ट मैंने क्या निकाला था, डी, तो यहाँ पर क्या आ गया, डी। सी के लिए भी सिमिलर, सी यहाँ पे आ रहा है, इसके बाद वाले सिंबल का फर्स्ट, इसके बाद वाले सिंबल का फर्स्ट मैंने ई निकाला था, तो मेरा क्या आ गया, ई। अब यहाँ पर चेक करो, फर्स्ट ऑफ डी, फर्स्ट ऑफ डी यहाँ पर मेरा आ रहा है, इसके बाद कोई सिंबल नहीं है, तो फॉलो ऑफ डी मेरा हमेशा क्या आने वाला है, फॉलो ऑफ एस। फॉलो ऑफ एस मैंने क्या निकाला था, डॉलर, तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया, डॉलर। तो इस तरीके से हम फर्स्ट और फॉलो फाइंड करेंगे। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखो कि हमने फर्स्ट और फॉलो कैसे फाइंड किया है, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल मैंने जस्ट डायरेक्ट बुक में से उठाया है, ठीक है। और ये कैसे आया मुझे ये भी पता है, ये भी मैं आपको बता दूंगी ये हम कैसे करेंगे। फिलहाल हमारा मोटिव है फर्स्ट एंड फॉलो को सॉल्व करना, तो मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट एंड फॉलो ही बताने वाली हूँ, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉलो। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है, जैसे हमने इस केस में किया था। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑफ एफ क्या होगा, फर्स्ट ऑफ एफ क्या आएगा, जो इसका स्टार्टिंग सिंबल होएगा। तो फर्स्ट ऑफ एफ क्या है मेरा, आई डी, ठीक है, आई डी। और इस केस में मेरे पास एक सेकंड भी है, इसका अल्टरनेटिव भी है, पैरेंथेसिस ऑफ ई, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, अगर मेरा एफ क्या होता है, पैरेंथेसिस ऑफ ई होता है, तो इसका स्टार्टिंग क्या है, मेरा स्टार्टिंग किससे हो रहा है, इस वाली पैरेंथेसिस से। तो ये भी क्या होगा, एक सिंबल होएगा, ठीक है। ये पैरेंथेसिस है, ठीक है, सी नहीं है। अब मेरा क्या है, टी से शुरू करते हैं। टी मेरा क्या है, एफ टी, स्टार्टिंग सिंबल क्या है, एफ। एफ का मैंने प्रोडक्ट फर्स्ट क्या फाइंड किया था, आईडी और ये। तो इसका सिमिलरली ऐसे ही लिख देते हैं, आईडी और ये, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। अगर मैं फाइंड करूं टी डैश का, टी डैश का स्टार्टिंग सिंबल क्या है, स्टार। तो ये स्टार्ट किससे होने वाला है, स्टार से, ठीक है, स्टार्टिंग सिंबल हो गया। लेकिन इसका एक और अल्टरनेटिव है, एप्सिलॉन। तो ये और क्या होने वाला है, एप्सिलॉन भी होने वाला है, सिंपल। ई डैश का क्या है, ई डैश का स्टार्टिंग सिंबल क्या है, प्लस। लेकिन मेरा इसका एक और अल्टरनेटिव है क्या, ये। तो ये भी क्या हो सकता है, मेरा फर्स्ट हो सकता है। लास्ट मेरा क्या रह गया, ई। ई का स्टार्टिंग सिंबल क्या है, टी। टी का फर्स्ट मैंने क्या फाइंड किया था, टी का फर्स्ट मैंने फाइंड किया था आईडी और ओपन पैरेंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या आ गया, आईडी और ओपन पैरेंथेसिस, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट निकाल लिया। अब इसको फॉलो कैसे निकालेंगे वो चीज देखो। फॉलो किससे स्टार्ट होता है, डॉलर से स्टार्ट होता है, तो हमने क्या लिख दिया, डॉलर। अब ई डैश का अगर मेरे को क्या, सॉरी, डॉलर तो हमने लिख दिया। फिर हमें क्या चेक करना पड़ेगा, क्या इस साइड कहीं पर ई आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। इसके जस्ट बाद वाला टर्मिनल, इसका फर्स्ट, तो ये तो खुद ही टर्मिनल है, तो हमने क्या लिख दिया, इसको डायरेक्ट ही लिख दिया। ई डैश का फर्स्ट कैसे, फॉलो कैसे फाइंड करेंगे, क्या इस साइड कहीं पर ई डैश आ रहा है, ई डैश आ रहा है इसके, लेकिन बाद में कोई सिंबल नहीं है। तो हमने क्या करना है, फॉलो ऑफ ई डैश क्या हो जाएगा मेरा, फॉलो ऑफ ई। हमने पिछले में देखा था ये चीज कि फॉलो ऑफ ई डैश क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ ई। फॉलो ऑफ ई हमने क्या निकाला है, डॉलर और क्लोज पैरेंथेसिस, ठीक है। अब मेरा क्या आएगा, टी। टी का फॉलो क्या होगा, इस साइड देखो कहीं और टी आ रहा है। फॉलो ऑफ टी क्या होने वाला है मेरा, यहाँ पर देखो कहीं पर मेरा टी आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। इसके बाद वाला क्या है, इसके जस्ट बाद वाले का फर्स्ट। तो ई डैश का फर्स्ट मेरे पास क्या है, प्लस। हमने क्या फाइंड किया था, ई डैश का ई डैश का क्या फाइंड किया था, प्लस फाइंड किया था, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या है, सेकंड अल्टरनेटिव भी था मेरा, एप्सिलॉन। फर्स्ट था ना, तो अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन पुट कर दूं तो फर्स्ट का टी क्या होने वाला है, फॉलो ऑफ टी क्या होने वाला है मेरा, फॉलो ऑफ ई। फॉलो ऑफ ई मैंने क्या फाइंड किया है, डॉलर और क्लोज पैरेंथेसिस, सिंपल। अब मैंने क्या चेक करना है, टी डैश के लिए चेक करना है। तो टी डैश यहाँ पर मेरा कहीं पर आ रहा है, फॉलो ऑफ टी डैश में फाइंड कर रही हूँ। फॉलो ऑफ टी डैश का टी डैश यहाँ पर कहीं पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है टी डैश, लेकिन इसके बाद कोई टर्मिनल नहीं है। तो फॉलो ऑफ टी डैश मेरा क्या हो जाएगा, फॉलो फर्स्ट ऑफ, फॉलो ऑफ टी डैश मेरा फॉलो ऑफ टी डैश ही रहेगा। तो फॉलो ऑफ टी डैश अभी मैंने फाइंड ही नहीं किया, ठीक है। फॉलो ऑफ टी डैश, और कहीं पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है टी डैश। तो टी डैश, टी डैश के बाद कोई टर्मिनल नहीं है मेरे पास, तो टी डैश फॉलो ऑफ टी डैश क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ टी। फॉलो ऑफ टी मैंने क्या निकाला है, प्लस डॉलर और ये वाला सिंबल, ठीक है। उसके बाद मैंने टी डैश फाइंड कर लिया। उसके बाद मेरा क्या है, एफ। एफ कहीं पर आ रहा है, इस साइड यहाँ पर आ रहा है, एफ यहाँ पर आ रहा है, इसके जस्ट बाद वाले का सिंबल। तो टी डैश, टी डैश का मेरा क्या हो जाएगा, टी डैश का फर्स्ट। तो टी डैश का फर्स्ट क्या है मेरे पास, स्टार। टी डैश का फर्स्ट मेरे पास स्टार है। उसके बाद कहीं पर और पे एफ आ रहा है, एफ यहाँ पर आ रहा है, सेम टी डैश का फर्स्ट मेरे पास स्टार है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर
लेकिन टी डैश का मेरे पास एक और अल्टरनेटिव है, क्या, एप्सिलॉन। तो अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन पुट कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन पुट कर दूं तो मेरे पास एफ के बाद कोई सिंबल ही नहीं बचेगा। तो फॉल ऑफ एफ मेरा क्या हो जाएगा, फॉल ऑफ टी। तो फॉल ऑफ टी मैंने कहाँ फाइंड किया है, फॉल ऑफ टी मेरा है प्लस डॉलर और क्लोज पेरेंथेसिस। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फर्स्ट और फॉलो को फाइंड करते हैं, ठीक है। अब इसका पार्सिंग टेबल हम कैसे ड्रॉ करने वाले हैं, देखो हमने सभी जो खाने हैं उसमें नहीं फिल करना है, ठीक है, देख के फिल करना है। तो हम स्टार्ट, यहाँ पर क्या होने वाला है, जितने भी हमारे नॉन टर्मिनल सिंबल हैं वो होने वाले हैं। यहाँ पर क्या होने वाला है, जितने भी हमारे टर्मिनल सिंबल हैं वो होने वाले हैं, ठीक है। हमने स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, ई से कर रहे हैं। तो ई से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ई का प्रोडक्शन क्या है, टी ई डैश, फर्स्ट ऑफ टी क्या है मेरा, फर्स्ट ऑफ टी मैंने क्या निकाला था, आईडी और ओपन पैरेंथेसिस। तो हमने इस प्रोडक्शन को कहां पर फिल करना है, आईडी में और ओपन पैरेंथेसिस में, ठीक है। कैसे फिल करेंगे, देखो आईडी में मैंने फिल किया और ओपन वाले में फिल किया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ई डैश पे। ई डैश का मेरा स्टार्टिंग सिंबल क्या है, प्लस। तो यानी कि फर्स्ट ऑफ ई डैश मेरा क्या हो गया, प्लस। तो प्लस के अंदर मेरे को क्या भरना है, ये वाला भरना है, क्या है ये, प्लस ई डैश टेंड्स टू प्लस टी ई डैश। अब इसका मेरा सेकंड अल्टरनेटिव भी क्या, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन के केस में मुझे क्या देखना पड़ेगा, फॉलो ऑफ ई डैश। फॉलो ऑफ ई डैश क्या है मेरा, डॉलर और मेरा क्लोज पैरेंथेसिस। तो ई डैश टेंड्स टू ई मैंने कहा लिखना है, क्लोज पैरेंथेसिस में और डॉलर में, ठीक है। इतनी चीज हो गई। अब टी पे आ जाओ। टी का मेरा फर्स्ट ऑफ टी क्या है मेरा, एफ। फर्स्ट ऑफ एफ की वैल्यू क्या है, फर्स्ट ऑफ एफ की आईडी और ओपन पैरेंथेसिस। तो इन दोनों पे मैंने क्या लिख देना है, टी टेंड्स टू एफ टी डैश, आईडी एंड ओपन पैरेंथेसिस, ठीक है। टी डैश पे आ जाओ। टी डैश पे मेरी वैल्यू क्या है, और टी डैश का फर्स्ट क्या है, स्टार। तो ये वैल्यू मेरी कहाँ आ जाएगी, स्टार पे आ जाएगी। टी डैश टेंड्स टू स्टार एफ टी डैश। इसका मेरा एक और अल्टरनेटिव है एप्सिलॉन। तो अगर एप्सिलॉन के केस में मेरा क्या होता है, फॉलो ऑफ टी डैश हो जाता है। फॉलो ऑफ टी डैश क्या है, प्लस डॉलर और क्लोज पैरेंथेसिस। तो प्लस डॉलर और क्लोज पैरेंथेसिस, ठीक है। इतनी चीज समझ आ गई। अब एफ के केस में मेरा क्या है, एफ फर्स्ट ऑफ एफ क्या है मेरा, आईडी। तो आईडी पे ये डायरेक्ट लिख देंगे। और इसका मेरा सेकंड अल्टरनेटिव क्या है, ये। तो इस केस में एफ का, इस केस में मेरा फर्स्ट क्या है, ओपन पैरेंथेसिस। तो एफ टेंड्स टू ई हम कहा लिख देंगे, ओपन पैरेंथेसिस वाले में लिख देंगे, एफ टेंड्स टू ई, ठीक है। अब हमने अपना पार्सिंग टेबल जनरेट कर चुके हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसके बेस पे हमने क्या करना है, अपना जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसको जनरेट करेंगे। पार्सिंग टेबल जनरेट करने के बाद जो हमारा पार्स ट्री है वो जनरेट करेंगे। अब हम परफॉर्म करने जा रहे हैं स्टैक इंप्लीमेंटेशन। स्टैक इंप्लीमेंटेशन से ही हमको पता लगेगा कि हमने अपना जो पार्स ट्री है वो कैसे जनरेट करना है, ठीक है। अब देखो स्टैक में हम पहले डालेंगे क्या, स्टार्टिंग सिंबल विद अ डॉलर साइन। डॉलर क्या जनरेट करता है, एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अगर हमारे एंड में डॉलर ही जनरेट हो रहा है सिर्फ, यानी कि हमारा जो पार्स ट्री है वो जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से समझ के रखो, ठीक है। इनपुट हम इस केस में क्या ले रहे हैं, इनपुट हम ले रहे हैं आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी विद अ डॉलर साइन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक्शन को परफॉर्म करते जाना है और अपना आगे आगे इंप्लीमेंटेशन परफॉर्म करते जानी है, ठीक है। अब देखो हमारा स्टार्ट सिंबल क्या है, ई है। ई से हमारा क्या जनरेट हो रहा है, आईडी। तो आईडी पे हमारा क्या प्रोडक्शन है, ई टेंड्स टू टी ई डैश। तो हमने ई की जगह क्या लिख देना है, टी ई डैश डॉलर आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी डॉलर। एक्शन हमने क्या परफॉर्म किया कि ई टेंड्स टू टी ई डैश। उसके बाद हमने क्या चेक करना है कि टी टी की आईडी पे क्या है, टी के आईडी पे हमारा क्या प्रोडक्शन है, टी टेंड्स टू एफ टी डैश। एफ, तो हमने टी का लिख दिया एफ टी डैश, ई डैश एज इट इज डॉलर। अब क्या आया, आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी डॉलर। हमने क्या एक्शन परफॉर्म किया, टी टेंड्स टू एफ टी डैश। थर्ड हमारा क्या है, एफ। एफ के आईडी पे हमारा क्या है, एफ के आईडी पे हमारी वैल्यू है आईडी, यानी आईडी टी डैश ई डैश डॉलर आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी डॉलर, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर क्या वैल्यू आई, आईडी हमने क्या किया, एफ टेंड्स टू आईडी। अब देखो यहाँ पर आईडी और आईडी मैच हो गया, इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, टी डैश की प्लस पर क्या वैल्यू है, तो टी डैश के प्लस पर क्या वैल्यू है, एप्सिलॉन। तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन ही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एप्सिलॉन पुट कर दो, टी डैश की प्लस पे क्या वैल्यू एप्सिलॉन, तो हमारा एप्सिलॉन आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी, ई डैश डॉलर
प्लस ID स्टार ID डॉलर, और हमारी वैल्यू क्या थी, T डैश टेंड्स टू एप्सिलॉन। उसके बाद हमारी E डैश की प्लस पर क्या वैल्यू है, E डैश की प्लस पर वैल्यू क्या है, प्लस TE डैश। तो हमारी वैल्यू क्या आई, प्लस TE डैश डॉलर प्लस ID स्टार ID डॉलर। हमने एक्शन क्या परफॉर्म किया कि E डैश टेंड्स टू प्लस TE डैश। अब यहाँ पर अगर मैं वैल्यू देखूँ तो प्लस से प्लस मैच हो गया, ठीक है, इसलिए कैंसिल हो गया। और T की वैल्यू ID पर क्या है, T की वैल्यू कहाँ पर है, T की वैल्यू ID पर क्या है, FT डैश। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, T की वैल्यू ID पर क्या है, FT डैश E डैश डॉलर। यहाँ पर हमारा क्या बना, ID स्टार ID डॉलर। हमने एक्शन क्या परफॉर्म किया कि T टेंड्स टू FT डैश। अब F की वैल्यू ID पर क्या है, हमने पहले ही देखा F की वैल्यू ID पर क्या है, ID। तो ID T डैश E डैश डॉलर ID स्टार ID डॉलर। हमने एक्शन क्या परफॉर्म किया कि F टेंड्स टू ID, सिंपल। उसके बाद हमारा वैल्यू देखो क्या हुआ, ID से ID मैच हो गया, कैंसिल कर दिया। T डैश की वैल्यू स्टार पर क्या है, T डैश की वैल्यू स्टार पर है T टेंड्स टू स्टार FT डैश, यही है ना। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, T डैश की वैल्यू स्टार FT डैश E डैश। तो हमारा क्या वैल्यू आया, स्टार ID डॉलर। एक्शन क्या परफॉर्म किया हमने, T डैश टेंड्स टू स्टार FT डैश। उसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू है, स्टार से स्टार मैच हो गया, कैंसिल कर दिया हमने। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, FT डैश E डैश स्टार डॉलर, ठीक है। तो F की वैल्यू ID पर क्या है, F की वैल्यू ID पर ID ही है। तो हमने क्या एक्शन परफॉर्म किया वो भी देख लेते हैं, ID T डैश E डैश डॉलर ID डॉलर। हमने एक्शन परफॉर्म किया F टेंड्स टू ID। उसके बाद हमारे पास ID से ID मैच हो गया, कैंसिल कर दिया हमने। हमारे पास क्या बचा, T डैश E डैश डॉलर। तो T डैश की वैल्यू डॉलर पे क्या है, T डैश की वैल्यू डॉलर पे है एप्सिलॉन, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, E डैश डॉलर डॉलर F। एक्शन क्या परफॉर्म किया हमने कि T डैश टेंड्स टू एप्सिलॉन, ठीक है। अब E डैश पर क्या वैल्यू हमारी डॉलर की, E डैश पर डॉलर की वैल्यू भी एप्सिलॉन है। तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमारे पास एक्शन क्या परफॉर्म हुआ कि E डैश की वैल्यू हमने क्या लिख दी, एप्सिलॉन लिख दी। अब लास्ट में हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास डॉलर डॉलर सिंबल आ चुका है। इसका मतलब कि जो हमारी इंप्लीमेंटेशन स्टैक की वो बहुत अच्छे से हो चुकी है, ठीक है। अब हम अपना पार्स जनरेट करेंगे, तो पार्स कैसे जनरेट करेंगे, देखो हमें स्ट्रिंग क्या चाहिए थी, ID प्लस ID स्टार ID डॉलर, ये हमें चाहिए थी स्ट्रिंग, ठीक है, डॉलर नहीं, मतलब ये हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है। अब देखो हमने कैसे परफॉर्म किया, पहले हमारा एक्शन क्या था, E को हमने क्या किया, T और E डैश, ठीक है। आगे T किसमें आ रहा है, FT डैश, तो FT डैश हमने लिख दिया T की वैल्यू। उसके बाद हमने F को क्या कर दिया, ID लिख दिया। उसके बाद हमने T डैश को क्या लिखा, एप्सिलॉन, T डैश को हमने लिख दिया एप्सिलॉन। और E डैश को हमने किसमें तोड़ा, प्लस T E डैश, प्लस T E डैश। उसके बाद हमने T की वैल्यू को क्या पुट किया, T की वैल्यू को मैंने पुट किया F और T डैश। देन हमने फिर F की वैल्यू को ID कर दिया। उसके बाद हमने क्या पुट किया, T डैश को हमने किसमें तोड़ा, तीन चीजों में, जो कि था मेरा स्टार F और T डैश। देन हमने F की वैल्यू को ID पुट कर दिया। फिर हमारा T भी एप्सिलॉन हो गया, T कहाँ है हमारा, यही है मेरा, T डैश आना चाहिए था यहाँ पे, T डैश है ना, T डैश आना चाहिए था। T डैश भी हमने क्या कर दिया, एप्सिलॉन पुट कर दिया। और E डैश को भी हमने क्या कर दिया, एप्सिलॉन पुट कर दिया। जो मेरा स्ट्रिंग रीड होगा वो कहाँ टू होगा, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। तो लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम, लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम। अब यहाँ पर हमारा जनरेट क्या हो रहा है, ID प्लस ID स्टार ID, ठीक है। बाकी एप्सिलॉन है, इसको मत कंसीडर कर लेना। तो हमारा स्ट्रिंग क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है कौन कौन सी, पहले हमने क्या करना है, कोई भी हमारे पास अगर प्रोडक्शन गिवन है तो उसका हमने फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड करना है। आफ्टर फाइंडिंग फर्स्ट एंड फॉलो हमको जनरेट करना है पार्सिंग टेबल। पार्सिंग टेबल के बाद हमने स्टैक को इंप्लीमेंट करना है। देन हमने क्या करना है, अपना पार्स ट्री को जनरेट करना है। सो अगर जिसको वीडियो नहीं समझ आई एक बार रिवाइंड करके देख लेना प्लीज, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा है। अगर सीखने लगो तो, देखने में तो खैर क्या ही बोलूँ मैं, तो इतना लोड नहीं लेना है, दोबारा देखो सीखो। अगर इस वीडियो से नहीं समझ आता है तो किसी और वीडियो से देखो। लेकिन ये जो LL1 पार्सर है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है समझने के मैटर में। अगर आपको फर्स्ट एंड फॉलो और पार्सिंग टेबल जनरेट करना आता होगा तो ये काम बहुत ही ईजी है, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।